आज की इस नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान सम्मानित मेरे मंचासन, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता पूरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और मोतियों से महंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आज इस शोभामय कार्यक्रम का आयोजन करता और उनकी पूरी टीम का, उषा सिंह जी कलवासरा पूर्व सरपंच और अपनी पूरी फौज को लेकर आज मेरा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मेरी बहुजन समाज पार्टी मनोज नावरी का समर्थन और साथ किया है। उनका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े तसल्ली से, बड़े दिल की तमन्ना से जिस कार्यक्रम को करता है कोई व्यक्ति, तो वो कार्यक्रम बड़ा सुंदर और अच्छा होता है। आज उन्होंने ऐसा ही कार्यक्रम किया, लंबे अरसे से इस कार्यक्रम की तैयारी में थे और आज आप लोगों ने इनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इनका कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग किया, इसलिए आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं आज की नुक्कड़ सभा 25 नवंबर के उस चुनाव को लेकर है जो इस शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की, शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र के इस कुशासन को बदलने की, शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे से लोगों की तानाशाही, गुंडागर्दी, बेईमानी और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए आज हमारे इन कारवां को, जो मेरे सामने खड़ा है, इस संघर्ष में आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, एक कांग्रेस की वर्तमान विधायिका जिसको पिछले वर्ष 2018 में इस राजगढ़ की जनता ने अपार समर्थन और सहयोग दिया और इस कदर दिया कि लोगों के बड़े अरमान थे, लोगों का बड़ा भरोसा था कि बड़ी हमारी खेल से आई है, खिलाड़ी है, हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन आपने 70,000 वोट देकर जब उनको अपार समर्थन दिया तो उनको अगले ही दिन जब परिणाम आया, परिणाम के बाद पूरे परिवार में एक घमंड की नई उत्पत्ति हो गई और वह उत्पत्ति इस कदर हुई कि उनके कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने उनके दौड़कर उनसे वोट मांगने वाले लोग जब भी उनके पास पहुंचे गए तो लोग वो दोबारा लौट के सम्मानित व्यक्ति वापस नहीं गया, क्योंकि उनके उस व्यवहार को, उनके व्यवहार के सामने जब एक सम्मानित 75 साल का व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति हो जाए और वो सम्मान नहीं पाए, काम तो दूर की बात है, लेकिन वो तो सम्मान की जगह भी नहीं मिली। और जो लोग एक बार चले गए, सम्मानित लोग जो अपने आप का स्वाभिमान मानते हैं, दोबारा लौट कर कृष्णा के घर में दरवाजे में नहीं घुसे। आज आपके सामने 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस के शासन में रही और 5 वर्ष तक आपको कभी शक्ल दिखाने का काम भी नहीं पड़ा गांव में, किसी के दुख की सुख की सारथी नहीं बनी। और अब 1 महीना चुनाव का बचा, आपके गांव में भी शायद नुक्कड़ सभा करके गए एक दिन और उसमें कहा कि मेरा विकास का कारवां को देखकर लोग मुझे वोट देने का काम करेंगे। गांव में विकास किधर दिख रहा है आपको? मैं आपको उससे आगे बात बताना चाहता हूं। उनको 4 वर्ष 5 वर्ष तक ये लग रहा था कि मेरी तानाशाही से, लोग मेरे भय से, मेरे राज के डर से और मेरे बोरी वोटों की पेटियां भर देंगे। और अब गांव में जाने का हालात यह है कि कोई आदमी मीटिंग कराने के लिए भी तैयार नहीं है। लोगों को जितनी गांव में गाड़ियां हैं, जितने लोगों के पास संसाधन है, सबको कह दिया कि जितना लगाने लगा लो। आप तो मुझे कैसे करके वोट ला दो। मैं कहता हूं स्वाभिमानी वोटर है जिसने आपके उस अपमान का बदला लेने का मन बना लिया है और वो अपमान का बदला 25 तारीख को अब सब लोग मिलकर हाथी के निशान पर मोहर लगाकर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे उषा सिंह जी ने आज जो मेरा समर्थन किया है, ये बहुत बड़ी इनके स्वाभिमान की बात है। जिन लोगों को
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दो घरों के बीच दीवार फाड़कर 40 वर्ष तक हम लोगों को लड़ाने का काम किया। एक तरफ तो राम सिंह जी कसवा वो कहते थे कि नंदलाल जी वाला मारेगा, और दूसरी तरफ नंदलाल जी वाले कहते थे कि राम सिंह जी मारेंगे। और आज 40 वर्ष तक आमने सामने चुनाव लड़ने वाले लोग, जिन लोगों को एक दूसरे को टकराव में रहे और एक दूसरे की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। जिन नंदलाल जी के परिवार ने इस भारतीय जनता पार्टी को कभी जीवन में वोट नहीं दिया, कभी 5 पैसे की सदस्यता नहीं ली और सीधी टिकट लेकर आए और क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। क्या 40 वर्ष में इस भारतीय जनता पार्टी के पास इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक भी कार्यकर्ता, ऐसा एक भी नेता पैदा नहीं हुआ जिनको राम सिंह परिवार टिकट दिला सकता था? लेकिन नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को तो प्रधान भी रहे, वर्तमान में भी प्रधान है, उनके पास चेयरमैन भी रहे हैं और बहुत सारे नेता होंगे 40 वर्ष में, लेकिन उनको टिकट नहीं दे जाकर जिनको 40 साल तक जिनके खिलाफ वोट लेने का काम किया उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए। अब उनको कहे मेरे पास 50,000 वोट तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरी गठड़ी में है, मेरी मुट्ठी में है। 50,000 में से आज ये माइनस कर दो कितने आगे। आज जो समर्थन मुझे कर रहे हैं ये उन्हीं राम सिंह जी के हैं जो ये मान रहे थे मेरी गठड़ी 50,000 आई है। गठड़ी में लोग नीचे चीरे लगना शुरू हो गया है। गठड़ी का नाम ये स्वाभिमानी वोटर, आप कुछ भी करते करो उसके लिए वोटर नहीं है कि आपके पीछे पीछे जाकर आप जो गलत करोगे ये वोटर भी पीछे गलत करेगा। इसलिए राम सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर 50,000 वोट आपके तो फिर जनता से मांग क्यों रहे हो? क्या आपने वोट दे दिया क्या किसी को बांध के? भाई वोट तो आपके पास ही होगा अभी तक। और फिर राम सिंह जी कह रहे 50,000 मेरे पास है, तो वो कौन से 50,000 है जिनको राम सिंह जी लेके घूम रहा है?